सौंप करके गए हैं। मैंने उस दिन से राज्य में जाकर के नहीं देखा क्या बात है क्या नहीं है। चलो आज राज्य में जाकर के देखते हैं। महाराज परीक्षित ने घोड़े पर सवार हुए और घोड़े से सवार होकर के जब आर्केट खेलने के लिए निकले हैं तो क्या देखा महाराज एक गाय बूढ़ी कपिला रमाती हुई भागी चली आ रही है। उनके पीछे एक 3 पैर से लगड़ाता हुआ बूढ़ा बैल भागता आ रहा है। उनके पीछे एक काला कलूटा चांडाल हाथ में धनकुट लिए हुए भागा चला रहा है। जब जब धनकुट उस गाय और बैल में मारता है तब तब वो बैल धर्म रूपी और गैया धरती माँ बुरी तरीके से रोती है। वो धरती वो गाय कोई गाय नहीं थी, पृथ्वी रूपी गाय थी। पृथ्वी रूपी गाय महाराज परीक्षित के सामने पहुंच गई। परीक्षित ने कहा कि हे गैया मैया तुम क्यों रो रही हो, कारण बताओ। जब ये कहा कि कारण बताओ, श्री गैया मैया ने रो करके कहा और बोली कौन है याद मेरी लाज बचाने आए। कौन है याद मेरी लाज बचाने गैया मैया ने कहा कि महाराज परीक्षित कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। परीक्षित ने कहा कि हे गैया मैया आप कैसी बातें कर रही हो, मेरे दादा परदादा ही यहाँ से चले गए लेकिन उनका अंश तो आज भी मौजूद है। उनका अंश तो आज भी मौजूद है। बताइए क्या कारण है। तब उस गाय ने कहा कि सुनो परीक्षित महाराज मैं तुम्हें गाय दिखाई दे रही हूँ, कोई गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी रूपी गाय हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। पीछे 3 पैर से लगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है बैल, ये कोई बैल नहीं है, ये धर्म रूपी बैल है, धर्म है। ये धर्म चिल्ला रहा है पापी पाप हो रहा है इसलिए, और पाप इतना हो चुका है कि मैं पृथ्वी रूपी गाय हूँ, अब मुझसे पाप सहन नहीं हो रहा, मैं दब गई हूँ पापियों से। कितना पाप सहन कर सकती हूँ, कितना बोझ सहन कर सकती हूँ। और जो पीछे काला कलूटा हाथ में धनकुट लेके खड़ा है और जो बुरी तरीके से हमें मार रहा है महाराज, ये कोई गैर नहीं, ये कलयुग है, ये कलयुग है महाराज। जब ये कहा कि कलयुग है, सही महाराज परीक्षित आग बबूला हो गए और जवाब दिया कलयुग महाराज तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं कि मेरे दादा परदादा के राज्य में शेर और बकरी एक ही हाथ का पानी पीते थे और हम ही उन्हीं पांडवों के वंश के उनके नाती हैं। हम गैया मैया को रोते हुए नहीं देख सकते, हम धर्म को रोते हुए नहीं देख सकते। महाराज परीक्षित आग बबूला हो गए, तलवार लेकर के आगे बढ़े और बोले बस सावधान हो हम तुझे जिंदा छोड़ेंगे, जो गैरों पर हाथ उठाते हो हम उसी हाथ को बस
गर्रों पर हाथी उठाते हो, अब उसी हाथी को जिस हाथ को भैया मैया के ऊपर उठा रहे हो, हम उसी हाथ को तुम्हारे को तोड़ेंगे। तो कलयुग ने कही सुनो महाराज, अगर तुमने हमें मार दिया तो ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी, क्योंकि जब सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने तो 4 युग बनाए। परीक्षित महाराज क्या युग बनाए? 4। कौन कौन से वो युग थे? माताएं कुछ जानती हैं, बताओ। माताएं जानती हैं? तुम नहीं जानती? जानती हो तो बढ़िया। पीछे भैया लोग कोई जानते हैं? जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने क्या युग बनाए? 4। सबसे पहले कौन सा युग बनाया? सतयुग। उसके बाद कौन सा बनाया? द्वापर। उसके बाद कौन सा युग बनाया? कलयुग। महाराज जब ये कहा, जवाब दिया महाराज कलयुग ने कि सुनो, मेरा बड़ा भाई था सतयुग राज्य करके चला गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। त्रेता आया, राज्य करके चला गया, कोई कुछ नहीं बोला। द्वापर आया, राज्य करके चला गया, कोई कुछ नहीं बोला। और हमारा नंबर आया तो तुम तलवार लेके खड़े हो। तलवार लेके खड़े हो मारने के लिए, क्योंकि तुम राजा हो और हम प्रजा हैं, और राजा का अधिकार पूरा प्रजा पर होता है। महाराज तुम्हारे सामने कलयुग पड़ा है, मार दो। बोले महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें, मारो पालो चाहिए
ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी तो मार दो तलवार लेकर। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर अवगुण के अलावा कोई गुण नहीं, इसलिए हम तुम्हें मारने के लिए जा रहे हैं। कोई आवाज में मिठाप नहीं है, बिल्कुल भी रूखी आवाज बोल रही है, कोई आवाज है नहीं। वो इतनी ताकत से बोलूंगी ना मैं तो 3 दिन